नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद सप्तमो अध्याय अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मानमर्दन का श्रवण कराने चल रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर सुनिए। शौनक उवाच निर्गते नारदेशूत भगवान् बदरायणः श्रुतवांस्तद्भिपेतं तत् किम करोद विभुः। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया। सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सप्रवर्धनः। तस्मिन् स्वः आश्रमे व्यासो बदरीखण्डमण्डिते आसीनोपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनः स्वयं। भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते अम्ले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं माया च तदपाश्रयाम्। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। अनर्थोपशमं साक्षाद् भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वांश्चक्रे शाश्वतसंहिताम्। यस्यां वहि श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापः। सहिता भागवती कृत्वानुक्रम्यता चात्मञ्जम् शुकमध्यापयामास निवृत्ते निरतं मुनिः। सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नामक एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतः एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान की भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की सहिता श्रीमद्भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्त परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। शौनक उवाच स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेता महात्मा रामः संभ्यसत। श्री शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। सूत उवाच
आत्मा रामास्य मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकी भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः हरेर्गुणाक्षिप्त मतिर्भगवान् बदरायणिः अध्यागान् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः परीक्षितो अथ राजर्षेर्जन्म कर्म विलापनं संस्था च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्णकथोदयम् यदा मृथे कौरव सृञ्जयानां वीरेस्थो वीरगतिं गतेषु विकोदराभिदगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं दौडिरति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विघर्य हन्यन्ति माता शिशूनां निर्धनं सुतानां निस्यं घोरं परितप्यमानाम् तदा रुधिर्द्वाप्सकलाकुलाक्षी तां सात्वन्यान्नाह करीति माली तदा शुचस्ते प्रमिजामि भद्रे यद् ब्रह्मबन्धो हशिर आततायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्नास्यसि दधपुत्रा इति प्रियां वल्गु विचित्रजल्पैः सान्त्वयित्वा च्युतमित्रसूतः अनवाद्रवदंसित उगधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारो दिग्मगनारथेन। श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्त किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया है। उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण धम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा, और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इस मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथ बनाकर कवच धारण कर
और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोर्दिग्नमनारथेन पराद्रवत्पाणपरे सुरुभ्यां यावद्गमं रुद्रभयार्थकाः यदा शरणमात्मानमैक्षत सान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः अथोपस्य पृश्य सलिलं समदधे तत्समाहितः अजानन्पं संहारं प्राणकृक्ष उपस्थिते ततः पादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदं विप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। तब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं। तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सका था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम ना थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि जब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है, तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां प्रवर्गोऽसि संसृते त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वर प्रकृते परः माया विदुष्य चिक्षक्त्या कैवल्ये स्थितात्मनि स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतसः विधत्ते स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्यथा श्वानां चान्यभावानां नुध्यानाय चाकृत किमिदं शिवत्कृतो वेति देवदेव न वेदम्यहं सर्वतो मुखमायाति तेजः परं दारुणः। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं। उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदिपुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में ही स्थित हो। वहीं तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादिरूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। श्री भगवान उवाच
वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारं प्राणबाध उपस्थिते। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। न हस्यान्यतं किंचिद अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जहिस्त्रो तेज उन्नतं स्त्रोग्योहास्त्र तेजसा। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शास्त्रार्थ विद्या को भली भांति जानते ही हो। ब्रह्म अस्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्रह्माय संदधे। संहत्यान्योन्य मुभयोस्तेजसी सरंसविते आवृत्य रोदसीखं च विधातेर्कवग्निवत्। दिष्ट्वास्त्रेजस्तु तयोस्त्रीन्लोकान् प्रदहन्मतः दह्यमाना प्रजा सर्वाः साम्वतर्कं मंसत। प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोदयम्। तः आसाद्य तरसा दरुणां गौतमीसुतं बबन्धाम् अर्षतां रक्ष पशुं रसनया यथा। शिविराय निनीशन्तं दाम्ना बध्वा रिपुं बलात् प्रहार्जुनं प्रकोपितो भगवान् अम्बुजे क्षणः। मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योऽसावनागसः सुप्तान् वधीन्नसि बालकान्। मत्तं प्रमत्तमुत्तमं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित्। स्वाप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्टात्याघ्नः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यदोसाद्यात् यथः पुमान्। प्रतिश्रुतं च भवता प्राञ्चालैः शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनिपुत्रः। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देख सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सावर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोकों का नाश होते देख भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध में लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा
तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण धम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान मत वाले पागल सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। तदसौ बध्यतां पाप आततायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः। एवं परीक्षिता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैक्षद्वतन् गुरुसुतं यदयात्महनं महान्। अथोप्रेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः न्यवेदयन्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान् हतान्। तथा हितं पशुवत् पाशबद्ध मावाङ्गमुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। उवाच चासंहत्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः स्त्रगामश्च भवता शिक्षो यदनुग्रहात्। स एव भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्या मनोर्धं पत्न्यास्ते नावगादीरसुहकुकृपी। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवति गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं बन्धमभीक्षणसः। मारोदितस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृत्युवत्सार्तां रोदिं सुमुखी मुहुः। ऐहकोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्यासु सानुबन्धं सुचार्पितम्। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथ श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुँचे। वहाँ अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करते हुए द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीच की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना
सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्रास्त्रोक्त का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी हो रही हूँ और मेरी आँखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता प्रतिव्रता गौतमी ने रोए। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत उवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्बलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजा नकुलः सहदेवस्य युधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वदः स्मृतः न भर्तुर्नात्ममनश्चार्थे यो हनसुक्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगतितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युरिमाह हसन्निव। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसने कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए कहा। श्री कृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायि बधार्हरः मयैयो भयमाम्नातं परिप्राह्यनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यतत्सात्वता प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आदताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो, साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजं विमुञ्च रसनाबद्धं बालहत्याहतप्रभं तेजसा मणिनाहीनं
शिबिरान् निर्यापयत् वपन द्रविडादानं स्थानान् निर्यापरणं तथा एहि ब्रह्मबन्धूनां बधो नान्योति दैहिकः पुत्रशोकातुरा सर्वे पाण्डवाः सकृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम्। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूढ़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मणा धर्मों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहादि अंत्येष्टि क्रिया की। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे द्रौणिनिग्रहो नाम सप्तमो अध्यायः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे भगवान नारायण, अपने सभी भक्तों पर कृपा करो प्रभु, उनका कल्याण करो। जय श्री कृष्ण।